हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को अपने चैनल यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप लेवल जीके 40 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। आप अगर बिहार पुलिस, यूपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है? तो क्या है प्रथम अनुसूची में कहाँ किया गया? संविधान की जब प्रथम अनुसूची में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक है। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है पुनर्निर्माण किस शासन ने किया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का जो पुनर्निर्माण जो है किस शासन ने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ शेरशाह सूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये क्या होगा? अमेरिका से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अमेरिका। कौन सा? अमेरिका से हो जाएगा। अगला प्रश्न कि न्याय दर्शन क्या है? कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन था? वो गौतम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ गौतम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो है बॉक्साइट का उत्पादन ये ओडिशा राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन जो फ्लड का संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा? बी और इसका बी किससे हो जाएगा? दूध उत्पादन से और श्वेत क्रांति से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान क्या है? कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान में जो कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आर्टिकल 32 जो भारतीय संविधान में में उपचार का अधिकार देता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, जिसको आर्टिकल 32 को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे क्या है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक उपग्रह ग्रह वाला ग्रह हो जाएगा वो शनि हो जाएगा। कौन होगा? शनि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ शनि ग्रह। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा? तो अर्थशास्त्र का लेखक हो जाएगा कौटिल्य हो जाएगा, जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कौटिल्य यानी कि चाणक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में क्या है? कि भारत में पंचायती राज क्या है? कि भारत में पंचायती राज का व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज का व्यवस्था सर्वप्रथम जो राज्य में लागू हुआ था वो राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ राजस्थान राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, विटामिन बी1 क्या है? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 कमी से रोग होता है वो बेरी नामक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ बेरी रोग। अगला प्रश्न है कि भारत क्या है? कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य क्या है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक हो जाएगा ये कौन होगा? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जिम कार्बोनेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह क्या है? कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो भारतीय संविधान में सीएजी का उल्लेख है अनुच्छेद 148 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी के साथ समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का पहला सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा वो विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा।
हालांकि जीरो क्या है, जीरो के सिद्धांत का श्रेय किस भारतीय गणितज्ञ ने दिया था, तो जीरो का सिद्धांत जो है किसने, आर क्या दिया था, ग्रहम क्या किसने दिया था, तो ब्रह्मगुरु किसने था, ब्रह्मगुप्त ने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने दिया था। तो जीरो का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था, और जीरो का सिद्धांत जो है किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी के साथ ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान क्या है, कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है, तो नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है भाग 4 कौन होगा, भाग 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ भाग 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की क्या है, कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जब 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषा का जो उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में किया गया, 8वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न की अष्टाध्यायी क्या है, कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो ये अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो पाणिनि कौन होगा, पाणिनि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ पाणिनि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्या है, कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ये कर्नाटक राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर्नाटक राज्य। और आपने कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 368 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर क्या है, कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने किया था, करवाया था, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव, किसने, गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति क्या है, कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक है डॉक्टर बर्गीज कुरियन, किसे, डॉक्टर बर्गीज कुरियन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ डॉक्टर बर्गीज कुरियन हो जाएगा श्वेत क्रांति का जनक। अगला प्रश्न दी एन इलाही क्या है, दी एन इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था, तो दी एन इलाही का मुगल शासक ने अकबर ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप क्या है, कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, स्फेग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ स्फेग्नोमेनोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत के क्या है, कि भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो भारत में जो है भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 में मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 324, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का क्या है, कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहता है, भारत का जो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ये महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को जो कि 1858 में जो घोषणा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को भारत का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा क्या है, कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ नाभिकीय संलयन। हालांकि इंडिया क्या है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, तो इंडिका पुस्तक जो किसने लिखा था, तो मैगस्थनीज ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ मैगस्थनीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में क्या है, कि भारत में सबसे बड़ा लिग्नानाइट भंडार किस राज्य में स्थित है, तो भारत में सबसे बड़ा लिग्नानाइट का भंडार जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी तमिलनाडु राज्य में जो भारत का सबसे बड़ा लिग्नामाइट का स्टार जो भंडारण स्थित है। हालांकि मानव शरीर क्या है, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होगा वो फीमर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ फीमर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग क्या है, कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला क्या है, कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है इस्माइल बुद्धा के नाम से किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ इस्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि क्या है, कि गीतांजलि के लेखक कौन सा है, तो गीतांजलि के लेखक हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। कौन होगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे क्या है, कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो है सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष क्या है, अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक को कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान क्या है, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन जो जोड़े गए थे, तो भारतीय संविधान में जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, तो ये मेरा जो है
क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक था ये। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।